स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक बार ग्लोब आउटलाइन में। तो जी हाँ, आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि ये आखिर बना क्या रहा है डीआरडीओ। जी हाँ बिल्कुल, आज इस बार थोड़ा सा थंबनेल जो है वो काफी क्वेश्चन मार्क भरा रखा है हमने कि आखिर ये डीआरडीओ चीज क्या बना रहा है, क्या है ये और इसे क्या आप कहते हैं, और यहाँ पर आने वाले समय में इंडिया को इससे क्या फायदा होने वाला है, या फिर हमारे सोल्जर्स जो है वो अगर इसे यूज करेंगे तो होगा क्या। तो देखिए पूरा जानेंगे कि एक्चुअली ये होता क्या है, काम कैसे करता है और इसे क्यों बनाया जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए जैसे कि आप देख सकते हैं आर्टिकल्स, द डिफेंस न्यूज का यह आर्टिकल है कि डीआरडीओ डेवलपिंग क्रिटिकल डिफेंस कंपोनेंट इंडिजिनियसली। जी हाँ बिल्कुल, ऐसे कुछ यहाँ पर सिस्टम बनाया जा रहा है। तो यहाँ पर ऐसा देख सकते हैं कि एक चेयर से कुछ बना हुआ है जिसमें यहाँ पर सोल्जर बैठेंगे और यहाँ से पीछे से इग्निशन होगा और कहीं ना कहीं ये ऊपर अपलिफ्ट होगा। जी हाँ बिल्कुल, ऐसे कुछ टेक्नोलॉजी यहाँ पर बनाने की कोशिश की जा रही है डीआरडीओ द्वारा। जी हाँ बिल्कुल, और ये न्यूज कहाँ से निकल कर आई तो देखिए आप सभी को पता है कि अभी यहाँ पर चल रहा है एरो इंडिया 2023। जी हाँ बिल्कुल, तो उसी के रिगार्डिंग ना यहाँ पर जो डीआरडीओ है वो कहीं ना कहीं तपास बना रहा था। जिसके बाद ये न्यूज निकल कर आई कि तपास में ऐसे कुछ इक्विपमेंट्स या हम सीट लगाएंगे जो आने वाले समय में ये जो ऐसी सीट इजेक्शन सिस्टम होता है एयरक्राफ्ट में, जी हाँ बिल्कुल, इसे सीट इजेक्शन सिस्टम कहा जाता है। तो ये कहीं ना कहीं लगाएंगे। अब देखिए मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर एयर इंडिया में ना ऐसे काफी सारी चीजें बताई गई हैं। जी हाँ बिल्कुल, डिफेंस से रिलेटेड, क्योंकि देखिए ये एरो इंडिया का मकसद ये है कि इस बार हम कहीं ना कहीं हमारे जो आत्मनिर्भर भारत रहेगा उसे हम दिखाएंगे। और कहीं ना कहीं देखिए ये वही करने जा रहा है, डीआरडीओ ऐसे कुछ बना रहा है इक्विपमेंट जो हम पहले बाहर से खरीदते थे। जी हाँ बिल्कुल, लेकिन अभी यहाँ पर स्वदेश ना बुलाते हुए यहाँ पर हम खुद ही उसका निर्माण कर रहे हैं। जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि देखिए हमारी जो इस बार की एरो इंडिया की टैगलाइन है ना 2023 को, ये है कि द रन अवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटी। जी हाँ बिल्कुल, 13 से 17 फरवरी के बीच में ये हो रहा है। तो उसी के अंदर ना यहाँ पर कहीं ना कहीं हमने ये जो सिस्टम है वो बनाया। तो इसीलिए यहाँ पर इतना जो आउटलेट मीडिया को कवर कर रहा है कि डीआरडीओ डेवलपिंग क्रिटिकल डिफेंस कंपोनेंट। जी हाँ बिल्कुल, जो कहीं ना कहीं हम बाहर से इंपोर्ट कराते थे, हम अभी वो क्षमता रखते कि हम उसको एक्सपोर्ट कराए दूसरे देशों को। तो जी हाँ देखो, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो सिस्टम है ना वो ऐसा जितना नया नहीं है। आपको बताना चाहता हूँ कि ये पहली बार नहीं बन रहा है, क्योंकि देखिए ये पहली बार देखिए जर्मनी के द्वारा इंट्रोड्यूस किया था कहीं ना कहीं वर्ल्ड वार 2 में। क्योंकि देखिए जो पायलट है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर इतने घायल हो चुके थे कि उनको कहीं ना कहीं एक ऐसा सिस्टम चाहिए था कि अगर प्लेन भी क्रैश हो रहा है तो वो सामने जाके एयरक्राफ्ट के जो पायलट है उसको सही सलामत रेस्क्यू कर पाए। जिसकी वजह से यहाँ पर जितने भी कंपनीज है उन्होंने ऐसा सिस्टम बनाना चालू किया कि जो आने वाले समय में एयरक्राफ्ट के पायलट को बचा सके। तो देखिए यहाँ पर भारत ही नहीं काफी अन्य देश भी इसे बनाने के होड़ में मचे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यूएसए की जो कॉलिंस एरोस्पेस है, यूके की मार्टिन बेकर है, हाल ही में इसका नाम ध्यान में रखना है, इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। रशिया के वेडजा है, चाइना का एरोस्पेस लाइफ सपोर्ट इंडस्ट्री। तो ऐसे काफी सारे ढेरों इंडस्ट्री जो आने वाले समय में ना या फिर अभी ये करंटली इस पे काम कर ही रहे हैं और बना भी चुके हैं। अब इसमें मैंने आपको बोला था कि ये मार्टिन बेकर का, तो देखिए ये मार्टिन बेकर है ना वो मार्केट में 50% से भी ज्यादा का स्टेक रखता है। जी हाँ बिल्कुल, इस सीट इजेक्शन सिस्टम एयरक्राफ्ट के लिए, क्योंकि देखिए यहाँ पर एक इकलौती ऐसी कंपनी है जिसकी पूरी तरीके से मोनोपोली है यहाँ पर, और ये यूके की कंपनी है। तो आप पूछोगे कि क्या यूके से हम ये जो सिस्टम है वो कहीं ना कहीं इंपोर्ट कराते थे, तो जी हाँ बिल्कुल, हम ऐसे काफी सारे देशों से इसको इंपोर्ट कराते थे, लेकिन अभी हम यहाँ पर खुद ही इसको मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। क्योंकि देखिए आप ये काफी इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कंट्री के लिए कि देखिए आप खुद भी ना कुछ डिफेंस इक्विपमेंट बनाए और फिर उसे यूज करें। तो आने वाले समय में ये होता है कि जो आपकी नेबरिंग कंट्रीज है जिसको भी इक्विपमेंट लगता है वो हमसे खरीदेगा और हमारा जनरली जो इकोनॉमी है जीडीपी वो कहीं ना कहीं ऊपर जाएगी। तो ये यहाँ पर इस बेसिस से या इस विजन से जो हमारे इंडिया है ना वो आगे बढ़ रहा है। अब हम चाहते हैं कि हम जितने भी इक्विपमेंट बाहर से खरीदते थे वो धीरे धीरे हम कम कर दे। जी हाँ बिल्कुल, अब देखिए मैं आपको बता दूं कि ये काम कैसे का करता है। और देखिए जैसे कि मैंने बताया कि ये जो है अनमैन्ड एरियल व्हीकल कहीं ना कहीं जो तपास है उसको हम ये इस पे डिप्लॉय करने वाले हैं, ये जो सिस्टम है एरियल इजेक्शन सिस्टम का। और कहीं ना कहीं इसकी जो रेंज बताई जा रही है ना वो 17,000 फीट एल्टीट्यूड बताया जा रहा है। जी है बिल्कुल, इतने ऊपर ये उड़ सकता है इजेक्शन के यूज से। जी हाँ, और देखिए यहाँ पर जैसे मैंने बताया था कि एरो इंडिया की स्कीम है कि इस बार हम आत्मनिर्भर भारत पे ही पूरा फोकस करेंगे। तो जी हाँ बिल्कुल, ऐसे डीआरडीओ की मदद से 321 प्रोडक्ट यहाँ पे बताया गया एयर इंडिया शो में, जिसके रिगार्डिंग एक भी एक प्रोडक्ट था। अब देखिए इसका यूसेज ऐसा होता है कि सपोज यहाँ पर एयरक्राफ्ट है या फिर हेलीकॉप्टर है जिसको यहाँ पर पायलट चला रहा है। अब देखिए हालांकि क्या हो गया कि ये जो एयरक्राफ्ट है दुर्घटनाग्रस्त
मस्त हो गया। अब देखिए यहाँ पर जो पायलट होता है ना उसको काफी कम समय मिलता है। जी हाँ बिल्कुल, कि वो अपना जो ये विंडो टाइप का यहाँ पर ऐसा कुछ रहता है, आपने मूवीज वगैरह में देखा होगा, यहाँ पर ऐसा विंडो टाइप में होता है जिसको खोल के फिर वो पैराशूट पहन के फिर यहाँ से कूदता है। और कहीं ना कहीं उसको ये डर रहता है कि ये पीछे आग लगी है, सामने आग लगी है, तो वो उस आग के चपेट में भी आ जाए। जी हाँ बिल्कुल, इसकी काफी ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि ये पैराशूट से कूदते वक्त ना यहाँ पर पायलट जो होता है उसको कहीं ना कहीं काफी धोखा होता है। तो उसी के बचने के लिए यहाँ पर ये क्या सिस्टम होता है कि यहाँ पर नीचे में ऐसे इजेक्शन कुछ लगे होते हैं, जो जैसे ही पायलट को पता चला कि कुछ अनहोनी होने वाला है तो ये विंडो ब्रेक करके ये सीधा ये बटन दबाएगा, जिसकी वजह से फिर ये ऊपर उड़ जाएगा। जी हाँ, सीधा ऊपर उड़ जाएगा, जिसके बाद ये पैराशूट से सेफली ग्राउंड पे लैंड कर सकता है। देखिए इसका काम यही है कि जो जलता हुआ यहाँ पर एयरक्राफ्ट होता है ना, पायलट को वो उससे काफी दूर लेके जाए। जी हाँ बिल्कुल, जिसकी वजह से ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। अब देखिए यहाँ पर डीआरडीओ का मकसद क्यों है, क्यों ये ऐसा बनाना चाहता है, क्योंकि देखिए आए दिन ऐसी न्यूज आती रहती है। जी हाँ बिल्कुल, कि मिलिट्री हैज लॉस्ट 50 पर्सनल इन एयर क्रैशेज इन 5 ईयर। जी हाँ, ये मैं नहीं कह रहा, ये डाटा कह रहा हूँ। और ये देखिए ये रिसेंट की न्यूज है, अक्टूबर 22 की न्यूज है, 2022 की। देखिए डेट पे गौर कीजिएगा, इतनी जो कैजुअलिटी होती है ना पास्ट में, तो हमें कहीं ना कहीं एक सिस्टम लाना पड़ता है कि क्यों। जी हाँ बिल्कुल, क्यों हम अपने एयर पायलट को बचा नहीं पा रहे, तो उसके लिए ना हमने ये कहीं ना कहीं सिस्टम डेवलप किया है। अब देखिए ये बात में कोई शंका नहीं होनी चाहिए कि इतनी बड़ी न्यूज हमें मिली थी कि इंडिया के जो डिफेंस चीफ थे, जी हाँ बिल्कुल, जनरल बिपिन रावत सर, उनका भी यहाँ पर देहांत हो गया था सिर्फ और सिर्फ कैसे, हेलीकॉप्टर क्रैश में, जहाँ पर 13 लोग मारे गए थे। तो देखिए इन सब की न्यूज के चलते ना हमें कहीं ना कहीं एक सबक सीखना चाहिए कि ये जो 10 बार हादसे हो रहे हैं उसको कहीं ना कहीं हमें रोकना पड़ेगा, जिसकी वजह से आखिर यहाँ पर डीआरडीओ ने ऐसा कुछ बना ही लिया स्वदेश में। भले ही वो पीछे बैक में बना हुआ उसकी कोई चिंता नहीं करनी चाहिए, लेकिन हम अपने देश में इतना सब कुछ बना रहे हैं ना, ये हमारे लिए काफी एक बड़ी बात होनी चाहिए। जी हाँ बिल्कुल, तो हमें फ्यूचर में भी डीआरडीओ से ऐसी ही आशा है कि ऐसे कुछ ना कुछ जो डिफेंस रिलेटेड प्रोडक्ट्स है या फिर कुछ इक्विपमेंट्स है जो हमें एक अपरिचित या किसी की लाइफ सेविंग करते हैं, वो डीआरडीओ ऐसे ही सामने भी काम करता ही रहेगा। तो दोस्तों मुझे आशा ही नहीं वरना पूर्ण विश्वास है कि आप सभी को वीडियो जो है काफी अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, एंड एज यू ऑल नो कि लाइफ इज अ लॉन्ग लेसन इन ह्यूमिलिटी, सो बी सेफ एंड बी स्ट्रॉन्ग।